कारण है इस बार बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा? बात कर रहे हैं, मान लीजिए जेबी केसेस के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो अभी आप टिके रहेंगे जेबी केसेस के आपको तब नहीं, और हम ये बात अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग बीजेपी छोड़ने का रीजन बताइए। अरे राजनीति थोड़ी करने आए हैं हमारे टाइगर भैया, वो तो यहाँ सेवा करने आए हैं जी। के लिए मिलेगा और हजारीबाग से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। हमारा अधिकतर वोट शहर में है। किस आधार पर? किस आधार पे आप कहते हैं? था वो बजाता था, वो आता है, वो बजाता है, वो आता है, वो बजाता है। तो मोदी जी को वोट देना बेवकूफ़ी बोल रहे हैं आप? बेवकूफ़ी, हाँ बेवकूफ़ी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें कौन चाहिए काम करने वाला। फुल बहुमत के साथ में, और हम लोग 7 लाख सोच रहे थे, 7 लाख पार, लेकिन 4 तारीख को दिखेगा वो हम लोग 10 लाख पार कर रहे हैं। सब कुछ देने के लिए हम लोग तैयार हैं और रहेंगे, कट्टर समर्थक है साथी। कि जो बाप का नहीं वो आपका क्या हो सकता है। कहता है ना, तुम अपनी जितने की चर्चा करते हो ना, उतने हमारी लड़ने की चर्चा ज़्यादा होती है। 110% कोई इसको रोक नहीं सकता, इसका कोई टक्कर में नहीं है। डर रहे क्या जी? डर नहीं रहे हैं, डरा रहे हैं, डरा रहे हैं भाई, जीत रहे हैं, डरा रहे हैं। डरा रहे। आज 20 तारीख हजारीबाग में चुनाव हो रहा है और 25 तारीख को, आगामी 25 तारीख को गिरिडीह लोकसभा में भी चुनाव होना है। उसी के मद्देनजर, उसी को देखते हुए जेबी केसेस के जो सदस्य, सक्रिय सदस्य, जेबी केसेस के जो नेता हैं, जो उसे जुड़े हुए, जो जमीनी नेता जो जुड़कर काम कर रहे हैं, जो लोगों को रुझान दे रहे, लोगों को समझा रहे हैं, वो सारे नेता आज लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तैयारियों के साथ मौजूद हैं। वो पूरी तैयारी पर जुटे हुए हैं। ये जेबी केसेस का मुख्यालय गोमिया है। आइए यहाँ के लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, क्या कुछ खास तैयारियाँ चल रही है यहाँ पर। क्या नाम हो भैया आपका? मुकेश। कहाँ के आप? महुआटांड़। तो क्या कुछ माहौल है, क्या लग रहा है? मात्र 3-4 दिन बचा हुआ है, 25 तारीख को चुनाव है, क्या कहेंगे? सीधा पता चलेगा लास्ट दिन। लास्ट में पता चलेगा। डर रहे क्या जी? डर नहीं रहे हैं, डरा रहे हैं, डरा रहे हैं भाई, जीत रहे हैं, डरा रहे हैं। डरा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार रजवार है, बांध पंचायत से। तो क्या लगता है भैया जी, मतलब जेबी केसेस कितना % चांस है जीतने? 110% कोई इसको रोक नहीं सकता, इसका कोई टक्कर में नहीं है। झारखंडी पार्टी है, खतियानी है। देखिए, दूसरी तरफ जो है केंद्र की दोनों पार्टियां हैं जी, दोनों गठबंधन में है जी। ठीक है, आजसू का बीजेपी से गठबंधन में चुनाव, क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेंगे? जयराम महतो एकदम 110% युवा का नेता है और झारखंडी माटी का नेता है, तो बदलाव आएगा एकदम 110%। तो उनको वोट देने के पीछे रीजन क्या है? सिर्फ युवा होने के नाते के क्या कुछ? वोट देने का रीजन है झारखंड के लिए जो विचार उन्होंने रखा है ना, वो विचार से सबको सहमत है और झारखंड का उत्थान वही कर सकते हैं। बाकी कोई लीडर में दम नहीं किसी के प्रति बोलने का, खुल के चैलेंज करते हैं। इस बात से हम बहुत खुश हैं कि ऐसा नेता पहली बार आया झारखंड के लिए कुछ करने के लिए। कहीं ना कहीं झारखंड के बदलाव के जो हवाएं वो चल चुकी है। एकदम इसका साथ धन मन तन सब कुछ देने के लिए हम लोग तैयार हैं और रहेंगे, कट्टर समर्थक है साथी जेबी केसेस के एकदम। चलिए, बहुत खुशी हुआ आपसे मिलकर। आपका नाम भैया? जयलाल महतो हुआ। और तो बहुत पहले भी मिल चुके हैं। एक बात बताइए, आपका चैनल जो जोहार डिबेट है और आपके दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, सभी को जोहार। हजारीबाग में चुनाव हो चुका है तो क्या कुछ हालात बन रहे हैं, क्या लगता है आपको? संजय मेहता जी कितना कुछ, मतलब आप जेबी केसेस के पक्ष में वोट ले पाए हैं लोगों से? देखिए, हजारीबाग में आज चुनाव है और हजारीबाग में हमारे संजय दादा जो हैं, जेबी केसेस का जो हमारा कैंडिडेट है, वो भारी बहुमत से वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट है सब पीछे छूट रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारा हजारीबाग में बहुत सारा हमारा साथी है, हम लोग सुबह से उसका जो है टोटल हम लोग डिटेल जानकारी लेने का प्रयास किए। तो हजारीबाग से लेकर के टोटल पूरे जिला में लोकसभा में हम लोग बात किए तो यहाँ से संजय मेहता हेलमेट छाप बहुमत बना रही है। तो वहाँ पे कांग्रेस के जो जेबी पटेल हैं और मनीष जो है उससे बीजेपी से, वो लोग भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। ये तो कल का बच्चा थोड़ी जीत पाएगा। बिल्कुल, वो अपने आप में जगह में कटवा बोला जा रहा है संजय मेहता जी को। तो संजय में वो दावा अपने जगह पर कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ जो हमारा जो झारखंड के हित की जो बात नहीं किया, उनसे अब क्या उम्मीद रखा जाए। तो ये देखते हुए लोग जो है आज हेलमेट छाप को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे लोग का वहाँ कहना है और हम लोग भी कह रहे हैं उनको कि जो बाप का नहीं वो आपका क्या हो सकता है। क्या कि वो जो कैंडिडेट है वो अपना खुद अस्तित्व, जो बाप उनका आंदोलनकारी जेएमएम से था, झारखंड मुक्ति मोर्चा से था, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बाप का अस्तित्व को जो है ये दाग में लगाते हुए वो बीजेपी में चला गया और बीजेपी में अभी विधायक रहने के बावजूद आप फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा है, उनका लोटा जो है उसका पेंदा नहीं है, पानी रखने के बाद कभी भी लुढ़क जाएगा। तो लोग इस पर देख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, इसलिए विश्वास संजय मेहता पर करके और अभी जो है हेलमेट छाप को बहुमत दे करके और आने वाले 4 तारीख के रिजल्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा और हजारीबाग से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं।
हजारीबाग से चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हजारीबाग से चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि लोगों से हम लोग बात करते हैं, जो रिपोर्टर में बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, तो मैं अगर 10 लोगों से बात करता हूं तो 8 लोग जेबी केसेस के बारे में कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये लेकिन लोग मतलब युवाओं वो लोग का- कहते तो हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील हो पाएगा। बिल्कुल, अभी जो देख रहे हैं ना यहाँ पे लोग, बहुत सारे हमारे साथीगण अभी गोमिया प्रखंड, गोमिया विधानसभा की बात कर रहे थे, गिरिडीह लोकसभा में, कि शहरी क्षेत्र में हमारा जेबी केसेस का वोट नहीं है। यहाँ पे देखिए तहलका भी पसीना से 12 बजे से लोग पसीने पसीने पे होकर के, आज ऑफिस में अभी जगह नहीं है, तो अभी जगह नहीं होने के ये क्लियर कर दे रहा है कि हम लोग गिरिडीह लोकसभा और हर शहरी क्षेत्र नहीं, हर एक व्यक्ति तक हम लोग पहुंचने के प्रयास किए हैं और लोग हम लोगों के साथ खड़ा है। और इस बार गिरिडीह लोकसभा इतिहास बनेगा, ऐतिहासिक जीत होगा, क्योंकि आज ऐतिहासिक इसलिए भी होगा कि बिना पैसा वाला और जो है आज की डेट में, आज पहला जो कैंडिडेट गरीब घर से पैदा हुआ और गरीब घर से गरीब स्थिति में रहा, और आज गिरिडीह लोकसभा से फुल बहुमत के साथ में, और हम लोग 7 लाख सोच रहे थे, 7 लाख पार, लेकिन 4 तारीख को दिखेगा वो हम लोग 10 लाख पार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। क्या लगता है अभी आपको, मतलब जो हवाई बातें ही रहेंगी या रिजल्ट भी आएगा? इस बार झारखंड का जो लोकसभा चुनाव है, केंद्र बिंदु गिरिडीह बन गया है। ये आपको भी पता होगा कि पूरी सेंट्रलाइज जो हो लोकसभा चुनाव का, वो केंद्र बिंदु गिरिडीह है, क्योंकि यहाँ पर जेबी केसेस के जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो चुनाव खुद लड़ रहे हैं, और सारा राजनीति जितने भी पावर शक्तियाँ हैं, विपक्ष पार्टियाँ यहाँ पर लगा रही है, और हम लोग शांति से चुनाव 4 जून को रिजल्ट हम लोग के पक्ष में होगा, क्योंकि हम लोग माटी का बेटा, माटी का नेता है, और यहाँ का जो झारखंड हित, झारखंडी मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ किसी तरह का आप देखते होंगे, रोड में भी देखते होंगे, हमारे जो कार्यकर्ता है शालीनता तरीके से अपने खर्च से अपने पेट्रोल जलाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों को समझाने में लग रहे हैं कि झारखंड के हित में कौन सा नेता, कौन सा बेटा काम करेगा। मोदी जी खुद गिरिडीह आए, उन्होंने खुद गिरिडीह आकर सीपी चौधरी के सपोर्ट में उन्होंने सब भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया। क्या कुछ लगता है, कितना असर होगा मोदी जी के आने का? आज के डेट में झारखंड का जो पब्लिक है वो बेवकूफ़ नहीं रहा। मोदी जी क्या बोले कि यहाँ से एमपी का चुनाव हम लड़ रहे हैं, आप मोदी जी को वोट देना बेवकूफ़ी बोल रहे हैं आप? बेवकूफ़ी, हाँ बेवकूफ़ी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें कौन चाहिए, काम करने वाला चाहिए। मोदी जी नहीं चाहिए? मोदी जी अपना हमें चाहिए नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पर गिरिडीह में चाहिए जयराम महतो। केंद्र में सरकार, मोदी जी बोले कि आप सीपी चौधरी को मत देखिए, हमको देखिए, ना हम पर क्या कहेंगे? ना हम इंडिया गठबंधन में है, ना इंडिया गठबंधन में है, हम जेबी केसेस में है, और हमें चाहिए यहाँ पर जयराम महतो। वहाँ कौन प्रधानमंत्री बनता है उससे हमें क्या अभी मतलब नहीं है। जब हम पूरे देश में अपना चुनाव लड़ेंगे तभी हम मतलब रहेगा कि हमें देश में कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए। अगला विधानसभा चुनाव हमें, हमारी जेबी केसेस का लक्ष्य है कि झारखंड के सीएम के कुर्सी पे टाइगर जयराम महतो को बैठाना हमारा मेन लक्ष्य है। चुनाव लड़ा रहे हैं लोकसभा का, बोलते हैं सीएम बनाएंगे, कैसे पॉसिबल है? उनके तो उनको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोकसभा का थोड़ी। ये अभी अंगड़ाई है, ये हमारी अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। अच्छा। हाँ, ये हमारी अंगड़ाई है, ये शुरुआत है, और ये पहली फतह होगी गिरिडीह लोकसभा, आगे है विधानसभा। मतलब लोकसभा चुनाव को एक पहली फतह की तरह से देख रहे हैं? पहली फतह के देख रहे हैं, शुरुआती तौर पर। आपका परिचय? भीम प्रसाद। कहाँ से रहने वाले? हम यही गोमिया प्रखंड के बरकी पुन्नू पंचायत के रहने वाले हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हो सर जी? सैफ अली। थोड़ा इधर आइए, लाइट में आइए थोड़ा। सैफ अली, तो आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं? बिल्कुल। तो जयराम पार्टी को बोला जाता है कि ये पार्टी बीजेपी में चला जाएगा, ठीक है, बहुत तरह की बातें की जा रही है, इसलिए मुस्लिम समाज को कहा जा रहा है कि नहीं, मुस्लिम समाज कांग्रेस या जेएमएम को वोट देगा, अगर उधर जाएगा तो वो फिर उधर चला जाएगा। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सबसे पहले बात है कि उस समय जो भी दादा गवर्नमेंट के थे कि पहले अगर हम जीतते हैं और हमको जिस पार्टी को समर्थक देना पड़ेगा वो तय करेगी जनता, तो वो जनता जिस पे तय करेगी उस पर हम लोग समर्थक देने का काम करेंगे। तो मतलब जेबी केसेस को किस तरह का पार्टी के रूप में देख रहे हैं आप? ये मुसलमानों के लिए भी काम करेगी? जी बिल्कुल करेगी। बिल्कुल करेगी। बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं कि धनबाद में अभी जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम समुदाय का, इखलाक अंसारी जी, और उसमें जो अभी काम काज कर रहे हो, हम भी केंद्र से आते हैं। मेरा भी नाम सैफ अली है, युवा मोर्चा का सचिव हुए, और एक आप देख रहे हैं फरजान खान है जो केंद्रीय महासचिव है, और भी देखिएगा मुस्लिम समुदाय का तो रिजवान क्रांतिकारी जी है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम जो बहुत सारे संख्या में इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वो केंद्र सदस्य समिति के सदस्य भी रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े पोस्ट में भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों का जो वोट है, वो रुझान है, वो इधर खींचने का काम करेंगे, उसमें सफल हो पाएंगे। देखिए, इस बार मुस्लिम भी जान गया है कि देखिए मुस्लिम समुदाय अब ऐसा समुदाय है कि लोग उसे
आज तक कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ घंटी के अलावा कुछ नहीं समझा। वो आता था वो बजाता था, वो आता है वो बजाता है, वो आता वो बजाता है। तो इस बार भी मुस्लिम समुदाय के लोग सब समझ सके, मुस्लिम समुदाय के लोग, कि इस बार हम लोग मतदान करेंगे एक अच्छे सोच, एक अच्छे विचार के साथ। एक जो जयराम दादा के जो विचार है धारे से, उससे हम लोग प्रभावित हो चुके हैं। और इस बार पूरे गिरिडीह का जितने भी मुस्लिम समुदाय के सब उनको कोऑपरेट कर रहे हैं और उनको उन्हीं को मतदान करेंगे। ये मेरे वादा है 110%। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, ना बीजेपी ने, ना कांग्रेस, ना जेएमएम ने किसी ने मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाया। जेबी केसेस ने मुसलमान को उम्मीदवार बनाया। तो इसको चुनावी हथकंडा कहा जाए या रणनीति कहा जाए या अच्छा उम्मीदवार होने के नाते बनाया गया, क्या कुछ रहा इसके पीछे रीजन? ये नहीं चुनावी कुछ कहा जाए, इसे तो सिर्फ सिंपल सा कहेंगे कि ये जो पार्टी है इसमें जातिवादी नहीं है, इसमें सारे समुदाय के लोग हैं। ये पार्टी से सिर्फ एक अपना हक अधिकार के लिए जो पहचान झारखंडी को आज 23 साल हो गए, 24 साल होने वाले अभी तक नहीं मिले। हक अधिकार और पहचान के लेकर जो जयराम दादा आवाज़ उठाए, हम लोग उस आवाज़ को लेकर बुलंद कर रहे हैं और उसी का लेकर लड़ रहे हैं। ये कोई पार्टी और रिजर्व का मुद्दा नहीं था, ये धर्म विशेष का नहीं, ये धर्म विशेष मुद्दा नहीं है। ये 100% क्लियर है कि ये झारखंडी एकता का लड़ाई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिरगू रजवार है, कहाँ से आप? गोमिया विधानसभा से। ये जो ड्रेस पहने जेबी केसेस का है? एकदम जैविक केसेस का। जेबी केसेस है। जैविक केसेस। कितने लोगों के द्वार तक पहुंचे आप और क्या रिस्पांस मिला लोगों से बात करके? मैं पहले बताना चाहता हूँ, मैं बांचा पंचायत का अध्यक्ष भी हूँ और डोर टू डोर अपने पंचायत को बहुत तरह से जयराम भाई के विषय में बताया कि हमारा लड़ाई है झारखंडी विकास का। हमारे यहाँ खनिज संसाधनों का कमी नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ लोग पलायन करते हैं। और अभी बहुत तरह तरह की बातें आपके माध्यम से भी सुनना मिला कि जयराम भाई संसद जाएंगे तो क्या करेंगे। तो संसद में ही तो मेरा बात होगा। खनिजों का, हर खनिज का बात तो संसद में होता है, राज्य में तो नहीं होता है कि हमारा राज्य में कैसे होगा खनिज का बात। हमारा जो रेट है, हमारे यहाँ हर तरह का खनिज है, हर साधन, यूरेनियम से लेकर ऊर्जा स्रोत से हर साधन, मगर फिर भी हमारे यहाँ लोग पलायन करते हैं और नौकरियां बाहर के लोग, बाहर के सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं आप? एकदम सरकार के नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। और हमारे जो राज्य सरकार में जो भी मंत्रीगण है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। इतने दिनों से 23 साल अलग हो गया, 23 साल से मतलब झारखंड अलग होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी विधायक दल हो या सांसद दल हो, कोई भी संसद में आवाज़ नहीं उठाए कि हमारे झारखंड के साथ मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है, यहाँ के लोगों के साथ नौकरियां भी छीना जा रहा है और प्रदेश के बाहर के लोग यहाँ पर आके रोजगार में शामिल हो रहा है। और हमारा जयराम आएंगे तो उसका आवाज़ उठाएंगे, आपको लगता है एकदम चेंजेस आएगा? एकदम यहाँ का आवाज़ उठाएंगे। और हमारे यहाँ बहुत तरह से लोगों के साथ शोषण होता है। जैसे कि यहाँ टीचर में जो बहाली होता है तो निकलता है वैकेंसी, तो एजुकेशन के मामले में बाहरी लोग का अच्छा परसेंटेज है तो उसको नौकरी में काबिज होता है। तो कंपटीशन को फेस करने में उससे बहुत आगे है और हम लोग को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलता और हमें कंपटीशन के माध्यम में बहुत पीछे हैं। हम आज सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं और वो कहीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो कहीं न कहीं शिक्षा के माध्यम से भी हम लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं। शिक्षा सरकारी स्कूल में झारखंड का शिक्षा व्यवस्था लाचार है आपके? एकदम बहुत लाचार है, एकदम लाचार है। जयराम महतो आएंगे तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को नीति में सुधार करेंगे? दादा एकदम स्पष्ट रूप से बोल दिए हैं कि हम आएंगे तो पहले हम शिक्षा पर ही बात करेंगे, क्योंकि आज शिक्षा के कारण हमारे लोग बहुत तरह से गुमराह हो रहे हैं, बाहर पलायन कर रहे हैं शिक्षा के कारण। आज क्या बात पर अभी फिलहाल में जो अभी तक ये 5 साल के कार्यकाल में जो राज्य सरकार रही, एक भी नौकरियां अभी तक बताइए, सरकारी नौकरी किसी भी पंचायत से भी अभी तक कोई वैकेंसी से कोई नौकरी बहाली नहीं हुआ है। तो बताइए क्या कह सकते हैं इसको? मतलब जयराम महतो से उम्मीद है? एकदम एक आवाज़ है और इस आवाज़ को अगर पूरे झारखंड को मिलेगा तो शायद सारा सुविधा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम भैया? सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी आपका दर्शक है उन सभी को हम झारखंडी जोहार करते हैं। मेरा नाम हुआ अजय शाह, मैं गोमिया प्रखंड से हूँ और मैं जैविक केसेस का प्रखंड मीडिया प्रभारी हूँ। प्रखंड मीडिया प्रभारी हैं जी। तो क्या लग रहा है मीडिया प्रभारी, आप बताइए आपको माहौल क्या लग रहा है? क्या माहौल इस बार बहुत अच्छा है। हाँ। और जिधर भी जाइएगा चर्चा सिर्फ जैसे से जितने लोग जुड़े हैं उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़े लिखे तो हैं, सारे लोग पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं, राजनीति करने नहीं, राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो कितना कुछ फर्क पड़ेगा इससे? बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है जितने भी पार्टी आए हैं सब दल बदलू है, इधर उधर से है और सब पूंजीपाती है, लेकिन पार्टी बदलने से नहीं होता। आपका सोच बदलिएगा तभी देश और राज्य हमारा विकास करेगा। तो कैसे सोच बदलेगा? एकदम सोच बदलेगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं? कुल मिला के राजनीति करने हम लोग नहीं आए हैं। राजनीति करने नहीं, हम लोग तो लड़ रहे हैं। ये सारा समझ लीजिए इस बार खत्म हो जाएगी, 1-2 पार्टी द एंड की ओर है। अरे राजनीति थोड़ी करने आए हैं हमारे टाइगर भैया।
वो तो यहाँ सेवा करने आए हैं जी। आपको ये मालूम होना चाहिए, राजनीति मतलब होता है राष्ट्रनीति, राजनीति, राज की नीति बदलने के लिए आया है, ये सिस्टम को बदलने के लिए आया है, ये राजनीति करने के लिए नहीं आया है। वो तो आंदोलन कर रहे थे, उनको तो जबरदस्ती राजनीति में बुलाया गया है, उनका बातों को नहीं मान पहले वो छात्र नेता थे, फिर वो आंदोलनकारी बने, लेकिन अब वो राजनेता है। राजनेता नहीं है, अभी वो क्रांतिकारी है, नेता बने नहीं है, और नेता बनाने की कोशिश भी ना करें उनको। हाँ, उनको नेता बनाने की कोशिश, संघर्षशील छात्र नेता बन के रहेंगे, क्रांतिकारी बन के रहेंगे। वो कह दिए हैं कि आप उनका सुने होंगे कि यदि मेरे जिला से 1 इंची भी जमीन बही कहीं बाहर होगा तो उस दिन हमको वोट नहीं दीजिएगा। कौन सा राजनेता ऐसा बोलता है जी? देखें किसी को। सीपी चौधरी का पता कर लीजिएगा। अभी जयराम महतो का उनका दिखा रहा है अकाउंट में दिखा रहा है, कोई डाल रहा है बीजेपी विपक्ष पार्टियां कि 4 लाख रुपया अकाउंट में इनका 3 साल आया हुआ है। आप देखिए सीपी चौधरी का एफिडेविट देख के, अरबों का उनका ट्रांजेक्शन है, उनको नहीं दिखाया जा रहा है। ये जयराम महतो का तो एक लंबा सारा राजनीतिक भविष्य रहा है, राजनीति कितना वेतन होता है? एक विधायक और सांसद कितना वेतन होता है? पेट्रोल डीजल फूकेगा तो खत्म हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि वो 2 नंबर का कमाई है? अरे ऑब्वियसली दिख रहा है जी, आलमगीर आलम नहीं देखे 32 करोड़ रुपये पकड़ाया। हाँ बिल्कुल, हाँ सब ऐसा किया। झारखंड को 24 साल सिर्फ लूटने का काम किया गया है। यदि लूटा नहीं जाता तो हम लोग ऐसे नहीं रहते, फटा पैंट पहन के नहीं आते जेबी केसेस का सेवा करने के लिए। जेबी केसेस इस बार कितना बदलाव आएगा? पक्का बदलाव आएगा, पक्का बदलाव आएगा। जिस जोश से आप बोल रहे हैं, जन में ही है पुकार। एक बात बताइए, हाँ। जिस जोश से आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए जेबी केसेस के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो अभी आप टिके रहेंगे जेबी केसेस? आपको तब नहीं पता है, हमारे जयराम जी बात बोले हैं और हम ये बात अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन अभी बता दे रहे हैं। वो कहता है ना, तुम अपनी जितने की चर्चा करते हो ना, उतने हमारी लड़ने की चर्चा ज़्यादा होती है। वो जितने की भीड़ तो जयराम महतो की सभा में इतना होता है कि जगह नहीं होता है, तो वो चीज वोट में तब्दील होना चाहिए। अरे ये स्वतः संज्ञान भीड़ है, स्वतः भीड़ है। ये बुलाया गया वो भीड़ नहीं है कि 200 रुपया दीजिए चलिए खाना खिलाएंगे पेट्रोल भरेंगे, वो भीड़ नहीं है। अपने खर्च से, अरे अपने खर्च से जो जा रहा है, वोट बदलाव चाह रहे हैं इसलिए जेबी केसेस को ला रहे हैं। ये त्रस्त हैं, नेताओं से त्रस्त हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पर पानी, बिजली, शिक्षा, नौकरी सबके लिए त्रस्त है। यहाँ पर ज्यादा टक्कर किससे उनका? मथुरा महतो से, सीपी चौधरी से? एक बात बताएं, टक्कर में कोई है ये नहीं है, कुल मिलाकर एक तरफा निकल रहे हैं। सच्ची बात बोल रहे हैं, सच कड़वा होता है, लेकिन टक्कर में कोई है ये नहीं है। कल तक बोलता था जयराम महतो कुछ नहीं है, चुनाव लड़ रहा है। आज तक बोल रहा है जयराम महतो बहका रहा है, अपने महतो वोट को बहका रहा है। आज तक कल कह रहा है कि हमरा उसी से टक्कर। ये बातें बहुत तरह से बातें करती है जिसको राजनीति आती है। हम लोग राजनीति नहीं आती है, हम लोग राष्ट्रनीति आती है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, बेसिक किए हुए, मैथ ऑनर्स किए हुए, पढ़े लिखे लोग हैं। आपका नाम? मेरा अनिल कुमार साहू है। क्या करते हैं आप? हम आईएल में मेरा सर्विस है। क्या करते हैं? आईएल में मेरा सर्विस है। आईएल में सर्विस है कर रहे हैं। फिर भी आईएल में एक मिनट आईएल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ के नहीं है, लोकल नहीं है, जो बाहरी हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। तो वो लोग आईएल के जो जीएम है वो भी शायद महाराष्ट्र के हैं। तो वो लोग जब इस तरह की बातें सुनते होंगे कंपनी के अंदर, आप लोग जब डिस्कशन करते होंगे, तो वो लोग क्या बोलते हैं? उन लोग कभी नहीं चाहेगा कि बाहरी लोग उसका सपोर्ट करते हैं। बाहरी लोग कभी नहीं चाहेगा कि जयराम महतो का सपोर्ट करे, मगर यहाँ लोग जयराम महतो का विचार से इतना प्रभावित हुए हैं कि आज झारखंड के जन लोगों के दिल में जयराम महतो बस चुके हैं। और वो सभी का एक ही नारा है कि गिरिडीह लोकसभा में जयराम महतो को ही बैठाना है, लोकसभा में सांसद बनाना है। लास्ट में और बोलना चाहते हैं। और कोई भी इसके टक्कर में नहीं है। जो भी है, चंद्र प्रकाश चौधरी है या मथुरा तिवारी, सब पे ये भारी है। और ये 100% जयराम महतो की जीत है, कोई भी इसे रोक नहीं सकता है, चाहे कोई भी कुछ करना चाह रहे भी। आप लोग कहते हैं कि विपक्ष पार्टियां कहती है कि जयराम महतो जेबी केसेस का शहर में वोट नहीं है। हमारा अधिकतर वोट शहर में है। किस आधार पर? आप कहते हैं शहर में क्या होता है कि हमारे झारखंड के लोग बहुत सारा रहते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ बाहरी लोगों का बहुत अतिक्रमण हो गया है, उससे वो ज़्यादा त्रस्त हैं। और उस चीज़ को देखते हुए हमारे शहरी वोटर और आगे हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है, लेकिन हमारे वो वोटर है और हम शहर में लीड कर रहे हैं। दूसरी चीज़, लोग कहते हैं ना कि मोदी को देख के लोग वोट कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जयराम महतो को देख के वोट कर रहे हैं। इस बार गिरिडीह में जयराम महतो के देख के वोट होगा। और इस बार राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति, छात्र नीति, रोजगार नीति, निजोर नीति के देखकर वोट करेंगे लोग। और ये जान लीजिए कि इस बार हम लोग आ गए ना तो अगले 20-25 साल यहाँ। और एक बता दे रहे हैं कि एक बात और बता दे रहे हैं कि हमारा पार्टी तो जहाँ फल फूलेगा, जहाँ 1-2 पार्टियाँ झारखंड से खत्म हो जाएगी इस बार। कौन?
ये सारा समझ लीजिए इस बार खत्म हो जाएगी। 1-2 पार्टी द एंड की ओर है। आप कमल को टारगेट कर रहे हैं, जेएमएम को टारगेट कर रहे हैं, किनको? नहीं बीजेपी को नहीं कर रहे हैं, इस चुनाव में नहीं खत्म होगी। लेकिन यहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं 1-2 इस बार खत्म होने वाली है। अब आपका मेरा इशारा काफी है, आप समझदार है, पब्लिक भी समझदार है, ये खत्म है सर। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, बोल रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग ठीक है। हैं, जिस तरह के लोगों में जोश है, खरोश है, वो जयराम महतो के विचारों से इतना प्रभावित है कि एक लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं, हम मेरा वोट जयराम महतो पे ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डोर टू डोर जाते हैं, हर घर में जाते हैं, जो माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो लोग को किस तरह समझाते हैं? वो लोग का रिस्पॉन्स क्या होता है? कौन है जयराम महतो? वो लोग पूछते नहीं है। उन लोग के लिए हम लोग पर्ची, हम लोग घर घर जा रहे हैं, पर्ची के माध्यम से हम लोग ईवीएम एक पैनल ईवीएम का मशीन को हम लोग डेमो मशीन लेके दिखाते हैं कि जयराम महतो ये है और ये 12 नंबर क्रमांक सिलेंडर छाप में आप बटन दबाना है। इस तरह करके लोगों को, बूढ़े लोग हैं या बूढ़ी दादी लोग हैं, इस तरह हम लोग को समझाना पड़ रहा है। और आने वाले समय में हम लोग जो भी 3-4 दिन बचे हुए, हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हम लोग नहीं देख रहे हैं कि कब दिन है कब रात है। हम लोग हर एक घर में, हर एक जगह जा जाके हम लोगों का प्रचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह लोगों को 100% लोग जयराम महतो को वोट दें। गोमिया में, खास करके गोमिया में हमेशा से बीजेपी का वोट परसेंटेज ज़्यादा रहा है, इस बार हवाएं बदलेगी। बीजेपी का यहाँ गढ़ भी था, मगर धीरे धीरे जो अब हवाई हवा ऊपर की ओर अब हो गया। बीजेपी छोड़ने का रीजन बताइए। हम किसी भी पार्टी में हम नहीं थे। क्या रहा कि आपको लगा कि किसी भी पार्टी में नहीं जुड़े। इससे पहले आप किसको वोट देते थे? पहले हम बीजेपी में ही देते थे, मगर कारण है इस बार बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा? जिसको हम लोग वोट दिए हैं वो 5 साल तक वो नदारत रहे हमारे क्षेत्र से, जिसके चलते हम त्राहिमाम रहे, बिजली हो या पानी हो, शिक्षा हो, हर चीज़ से हम लोग वंचित रहते रहे। जिसके चलते लोगों में एक उमंग आया कि जयराम महतो को देख के और उसके विचारों को, उसको सुनते हुए लोगों में एक प्रेरणा हुआ, लोगों को ये जागरूक हुआ कि नहीं, एक यही नेता है जो हमारे झारखंड को एक इंडिया के एक ऐसा जगह बनाएगा कि लोग बोलेगा कि नहीं, इंडिया में भी एक झारखंड एक ऐसा राज्य है जो विकसित राज्य के रूप में अग्रसर होगा। और आने वाले दिनों में दिखेगा, वो 4 तारीख को पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन निकलेगा। तो सभी लोग के दिमाग में बैठ चुका है और इसमें बोलने का भी नहीं है कि कौन जीत रहा है, ये 100% दिमाग में बैठ गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोग चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जेबी केसेस के टीम के सारे मेंबर, जेबी केसेस के नेता लोग, जिन्होंने अपने बातों को रखार कहा कि जेबी केसेस इस बार बदलाव करने की तैयारी में है। जेबी केसेस इस बार सारी पार्टियों को हराकर आगे बढ़ेगी और जीत की तरफ बढ़ेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। जय हिंद, जोहार झारखंड।